Well, yes, nepotism is there and it's everywhere. So nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका करियर करण जौहर की वजह से तबाह होकर रह गया। सुशांत की मौत के बाद से ये कहा जा रहा है कि सलमान खान और करण जौहर की वजह से ही सुशांत का करियर पूरी तरह से खराब हो गया था। इन्हीं दो सेलिब्रिटीज की वजह से सुशांत के करियर को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। और आपको बता दें कि सिर्फ सुशांत ही नहीं, बॉलीवुड में ऐसे और भी कई सितारे हैं जिनका करियर करण जौहर की वजह से खराब हुआ है। चलिए जानते हैं उन्हीं सितारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल के बाद अपना नाम बनाने वाले एक्टर आयुष्मान खुराना की। आयुष्मान खुराना ने करण जौहर के खिलाफ इस बात का खुलासा किया था जब आयुष्मान एक शो होस्ट कर रहे थे तो वहां पर करण जौहर भी गेस्ट के तौर पर आए थे। तब आयुष्मान ने करण जौहर से काम मांगा तो करण जौहर ने उन्हें एक लैंडलाइन नंबर दे दिया। वो नंबर था धर्मा प्रोडक्शंस का। आयुष्मान ने जब धर्मा प्रोडक्शंस में कॉल किया तो उन्होंने उन्हें साफ कह दिया कि हम सिर्फ बड़े ए लिस्ट स्टार्स के साथ ही काम करते हैं, तुम्हें धर्मा प्रोडक्शन में काम नहीं मिलेगा तो दोबारा यहाँ फोन मत करना। इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदायगी का परचम लहराने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हैं। आज प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्ट्रगल और अपनी एक्टिंग से दुनिया भर में लोहा मनवा रखा है, लेकिन एक समय था जब करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैन कराने की कोशिश की थी। डॉन 2 फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, ये तो सभी को पता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड में तहलका भी मच गया था और इसी वजह से गौरी खान भी काफी परेशान थी। गौरी और करण जौहर आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। गौरी के कहने पर ही करण जौहर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा को बैन कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पर धीरे धीरे प्रियंका को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद ही उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया था। कंगना रनौत के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो नेपोटिज्म के बारे में कितना खुलकर बात करती हैं और उन्होंने सरेआम और खुद करण जौहर के मुंह पर ही उन पर नेपोटिज्म करने का बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था। यहाँ तक कि कंगना ने करण जौहर के ही शो कॉफी विद करण में करण जौहर को नेपोटिज्म करने के खिलाफ बहुत खरी खोटी सुनाई थी और उन्हीं के शो में उनको ये भी कह डाला था कि अगर मेरी बायोपिक बनती है तो उसमें करण जौहर नेपोटिज्म के बादशाह या कह लीजिए बॉलीवुड माफिया के तौर पर दिखाए जाएंगे, जो सिर्फ स्टार्स के बच्चों को ही काम देते हैं और अच्छे स्ट्रगल करने वाले एक्टर्स को एटीट्यूड दिखाते हैं और उन्हें काम नहीं देते। अब अगर अनुष्का शर्मा की बात करें तो करण जौहर ने राजीव मसंद के साथ एक इंटरव्यू में खुद इस बात को कबूल किया था कि वो कभी भी अनुष्का शर्मा के साथ काम नहीं करना चाहते थे। फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की जोड़ी नजर आई थी, लेकिन करण ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आदित्य चोपड़ा रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का शर्मा को कास्ट करें। जब आदित्य ने अनुष्का की तस्वीरें करण जौहर को दिखाई थी तो उन्होंने अनुष्का को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। करण को अनुष्का बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड में अपना नाम और अपनी अलग पहचान बना ली तो फिर उन्होंने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में अनुष्का को कास्ट किया। वहीं अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के करियर को डुबाने में भी करण जौहर का बड़ा हाथ है। सुशांत सिंह राजपूत की एक प्रोड्यूसर से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसकी वजह से बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और करण जौहर ने उन्हें इंडस्ट्री से ही बैन करवा दिया था। खबरें हैं कि पिछले 6 महीने में सुशांत के हाथ से 6-7 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में निकल गई थीं और माना जा रहा है कि इसके जिम्मेदार करण जौहर ही थे, जिन्होंने सुशांत को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करण जौहर की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के पास बिल्कुल भी काम नहीं बचा था। एक एक करके उनके हाथों से सारी बड़े बजट की फिल्में निकल गईं, जिससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे।
और वो इससे इतना टूट गए कि उन्होंने अपनी जान ही ले ली। बॉलीवुड के ऐसे कई स्टार्स हैं जिनका करियर करण जौहर की वजह से ही बर्बाद हुआ है। करण जौहर का झुकाव हमेशा से ए लिस्ट स्टार्स के बच्चों को लॉन्च करने की तरफ रहा है। इसी वजह से उन्होंने कई ऐसे स्ट्रगलिंग और बेहतरीन एक्टर्स को इग्नोर किया है और यहाँ तक कि उन्हें बैन करने की भी कोशिश की है, और जिस वजह से उनका करियर तबाह होकर रह गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि करण जौहर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई स्टार्स का करियर डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।